हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 फिजिक्स के फाइनल बोर्ड एग्जाम को डिस्कस करेंगे। अगर हम पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर जो है वो हमारा इजी टू एवरेज की रेंज में था। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर ही कहेंगे। जो हमारा बुक वर्क को अगर हम छोड़ें तो बाकी जो है वो काफ़ी इजी पेपर था। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही थे जो आए थे हमको। तो चलिए हम आंसर की डिस्कस करते हैं हमारे बुक वर्क के एमसीक्यूज की। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा राइट था, 1/√ऑफ एक्साइलम म्यू। नेक्स्ट है सेकंड, फॉर ए कनकेव मिरर इफ m इज इट्स मैग्निफिकेशन देन द वैल्यू ऑफ m मे बी। अगर कनकेव मिरर के लिए m उसकी मैग्निफिकेशन है तो m हमें बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए कोई स्पेसिफिक केस हमें नहीं गिवन है, तो कनकेव मिरर के लिए जो है वो m पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मेड विथ। जो हमारा ऑब्जेक्टिव पीस होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, वो हमारा कनकेव लेंस होता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट लाइट वेव्स ऑफ। जो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जो वो लाइट वेव्स एमिट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है और सेम फेज या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही होगा। ये सारे ही ऑप्शन सही थे। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, एन ऑर्डिनरी लाइट वेव्स हैज वाइब्रेशन इन। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट वेव्स होती है उसकी वाइब्रेशन सभी ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव होती है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करती है, यानी इसके लिए ऑप्शन सी बोथ एंड बी आना चाहिए था। नेक्स्ट है, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव मटेरियल देन। अगर हम नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज करें यानी कि हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डिक्रीज। अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगी। तो यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रुदरफोर्ड इफ द इम्पैक्टेड पैरामीटर ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल देन द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल है तो हमारा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी जो है वो स्मॉल ही होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन। जो डेंसिटी होती है वो हमारी मास नंबर पे तो डिपेंड करती नहीं है, सिर्फ एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है, 0 केल्विन एलिमेंट सिलिकॉन बिहेव एज। 0 केल्विन पे जो हमारा सिलिकॉन है जो कि एक सेमीकंडक्टर है, वो जो है वो 0 केल्विन पे जाके एज एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन विच प्रोसेस टेक प्लेस। पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन के टाइम पे जो है वो हमारे पास ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन जो है वो दोनों ही होते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, टू मेक द पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद। अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो जर्मेनियम को किसके साथ डोप करना पड़ेगा, तो वो हमें इंडियम के साथ डोप करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनमें से बताने की कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो कंजर्वेशन है, क्वांटाइजेशन है, एडिटिविटी भी है, लेकिन चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो है वो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक medium material is placed in the electric field, the net electric field inside the dielectric medium is। तो उसके अंदर जो है वो more than the applied electric field होगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर कंडक्टर। जो हमारा प्योर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है विद द राइज इन टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए हम कॉन्स्टेंटम को यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज गिवन बाय। सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करने के लिए हम जो है राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा।
नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो हमेशा स्केलर होती है, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। इफ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट गोज अवे फ्रॉम ए कोयल देन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द कोयल विल बी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो हमारी क्लॉकवाइज होगी, तो इसके लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पीडेंस ऑफ होता है एलसीआर सर्किट का वो मिनिमम होता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर स्पेक्ट्रम आर। सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो हमारी गामा रेज की होती है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। आगे हमारे ट्रू फॉल्स है। बायो-सैवर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर कैरिंग करंट। तो ये जो बायो-सैवर्ट्स लॉ है स्मॉल कंडक्टर पे करंट फाइंड आउट करने, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये हमारा ट्रू था। फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी द स्मॉलर देन द तो क्रिटिकल एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होता है, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। द फिनोमिना लाइक डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस शो द रे नेचर, नहीं ये वेव नेचर बताती है, तो ये भी फॉल्स है। एनर्जी बैंड इज मैक्सिमम इन सेमीकंडक्टर इफ दे आर कंपेयर्ड विद द कंडक्टर इंसुलेटर, तो ये भी फॉल्स है। द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इफ नॉट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चलता है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसके ये थे हमारा जो है वो 28 का ए पार्ट। आई होप आपको जो है वो अच्छे से अपने आंसर जो है वो मैच कर लिए होंगे, आपको पता लग गया होगा कि आपका आउट ऑफ 28 कितना स्कोर हो रहा है। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।